आई एम दीपक शर्मा। आज मैं दिल्ली फुटबॉल एसोसिएशन की इसमें मीटिंग में आया था, एग्जीक्यूटिव्स में। तो आज आपको एक नई शख्सियत से मैं मिलाऊंगा। तेलंगाना आपने स्टेट सुनी होगी, तो वहाँ से जो आज हमारे गेस्ट हैं वो अपनी इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं और तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। तो आज हमारे बीच में फाल्गुना जी हैं। फाल्गुना जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम जीपी फाल्गुना कहते हैं कि सरनेम में मेरा घर का नाम है गणपति। घर का नाम गणपति घर का नाम होता है, गणपति, और फादर का नाम पांडु है, जीपी फाल्गुना। जेपी फाल्गुना। आप जेपी फाल्गुना जी का अगर जो मैं परिचय दूं तो बहुत बड़ा परिचय हैगा। तो आप आजकल तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन के अंदर महासचिव के पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। कितने साल से आप इसमें एसोसिएशन में हैं? एक्चुअली मैं खेल कूद में 80 से हूँ। फिर उसके बाद में मैं इंडिया रिप्रेजेंट किया, उसके बाद में मैं रेलवे में किया, उसके बाद सेंट्रल एक्साइज में जॉब किया। फिर इंडिया में हमको सैफ गेम्स में विनर्स रहने से एसबीआई में मैनेजर पोस्ट दे तो बोला तो मैनेजर पोस्ट चले गया। तो आप आज भी जॉब कर रहे हो बैंक के अंदर या नहीं? जस्ट लास्ट ईयर मैंने रिटायर्ड हुआ, सितंबर 1 को। मेरा बर्थडे है सितंबर 1। और लास्ट ईयर में रिटायर्ड हुआ। उसके बाद में मैं ये सेक्रेटरी पोस्ट मैंने अभी ये सेकंड टर्म है। मेरा प्रेसिडेंट है डॉक्टर मोहम्मद अली रफ़त, IAS ऑफिसर है। सो तेलंगाना में अभी फिलहाल तो हम स्टेट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। स्टेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं फाल्गुना जी, और बड़े मेहनती और बड़े मिलनसार। जब इनके साथ मैं पहली बार मिला तो बहुत कुछ ये मेरे से बड़े हैं, इनसे सीखने का मौका भी मिला। लेकिन फाल्गुना जी, मैं आपसे आज इसलिए थोड़ा सा एक वार्ता, जब आप खेलते थे, जब फुटबॉल खेलते थे उस समय में और आज के समय में कोई फ़र्क आपको दिखता है? या डेफिनेटली, क्योंकि जब भी हम लोग का जो कोचेस था बहुत डेडिकेशन था, और हमारा भी प्लेयर्स को भी अभी देखता हूँ मैं, नाजुक फुटबॉल हो गया, टोटल फुटबॉल हो गया। हम लोग का टाइम में तो बहुत मेहनत ही होता था। हम लोग सैफ गेम जब खेला है, हमारा जो PK बनर्जी साहब थे, नईमुद्दीन थे, और हमारा प्रैक्टिस और हमारा कंट्री फर्स्ट रहता था, बाद में क्लब, उसके बाद स्टेट। मगर आज बंदे लोग को मैं देख रहा हूँ रिसेंटली भी, क्या है ना, क्लब्स को ये लोग अच्छा खेलता है, जितना नेशनल को मेरा ख्याल से उतना वो लोग 100% नहीं दे रहा है। बहुत बड़ी बात है। मतलब कि जब आप खेलते थे तो उस समय देश से जो प्रेम था वो एक अलग था, और वो अद्भुत होता था, क्योंकि खिलाड़ी जब देश के लिए खेलता तो उसमें परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली जो है वो काफ़ी ऊपर चले जाती है। फाल्गुना जी, मेरा आपसे एक प्रश्न और ये था कि आपने इतने साल नौकरी करी है गवर्नमेंट जॉब, आप ये मानते हैं कि फुटबॉल से आपको बहुत कुछ मिला है? या डेफिनेटली, मैं ये तो बता सकता हूँ कि वंस एक प्लेयर, मैं पूरा लोग को यही बोलता हूँ, बच्चे जो मदर फादर को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करो अपने बच्चों को, क्योंकि आजकल ज़माने में आप भी देख रहा होगा बहुत जल्दी ये बीमारी आता है, कि इसलिए कि वो लोग स्वेटिंग नहीं करता डेली। तो हमने बहुत कुछ मिला है। अभी सोचो, मैं ऐसे प्लेयर मेरे को 3 डिपार्टमेंट ने मेरे को ऑफर किया खेलने से। तो मतलब कि जैसे मैं आज जितना मैं आपको जानता हूँ कि मेरे ख्याल है 60 के करीब आपकी उम्र होगी शायद। या मेरा अभी 61 है। 61 है। 61 ईयर्स के अंदर जब ये सुबह हम कभी अक्सर मुलाकात करते हैं, जब भी मीटिंग में ही हमारी मुलाकात होती है ज़्यादातर, तो सुबह उठ के इन्होंने मॉर्निंग वॉक पे जाए। तो आज जब आप सुबह उठे तो आज आपके मन में क्या गया? मैंने, मेरा फ्रेंड्स जो भी है, दीपक जी भी को पता है कि मैंने कभी भी आए तो हमारा फ्रेंड्स है, दीपक भाई से भी मैं बहुत कुछ सीखा। वो मेरा तारीफ कर रहा, मगर उनका तारीफ नहीं बोल रहा है। मगर एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा आदमी है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखा। खेलना अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन करना भी अलग है। दीपक भाई ने इतना एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, उनसे बहुत कुछ सीखा। और मैं जब भी
जनरल बॉडी आएगा, इसी में आएगा। मैं दीपक भाई हम लोग मॉर्निंग उठ के वॉकिंग जाते हैं, जिस तरह एज के हिसाब से। आज भी हम लोग रात में 11 हुआ था, फिर भी मॉर्निंग में जिम वगैरह जाके, क्योंकि अपना आपको फिट रखना चाहिए। फिट रखना चाहिए, जो कि आज के टाइम के अंदर बच्चों में बहुत कम देखने को मिलता है। ये एक फाल्गुना जी, एक और मेरा आपसे एक निजी प्रश्न समझ लो, या जिंदगी का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके बारे में हम मान के चलते हैं। जब आप एसोसिएशन के अंदर रहते हैं, जब किसी भी संस्था में आप काम कर रहे हैं, तो तनाव तो रहता है, डेफिनेट तनाव रहता है, तनाव बहुत रहता है। तो जिस तरह से आज के दौर के अंदर इतनी नेगेटिविटी हो गई है, पहले जब आप एसोसिएशन में थे तब इतनी नेगेटिविटी थी या नहीं थी? नहीं थी। आजकल इजी हो गया। मैं तो ये बता रहा हूँ ना, जो भी अच्छा करता है, अभी देखो हम सेक्रेटरी बना है, मगर हम 100% सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अभी आप सोचिए, आप भी एडमिनिस्ट्रेशन में बंदे लोग को अभी सब जूनियर सिलेक्शन हुआ, तो हमारा पास तो उन ट्विन सिटीज से 600 बॉयज़ आए। सबका बॉयज़ का मदर फादर यही सोचता है कि मेरा बच्चा नेशनल खेलना है, मगर इनको ये पता नहीं है कि कितना कंपटीशन है और कैसा करना है, इनको नहीं मालूम। हर एक पेरेंट्स क्या होता है, कट होते हैं, अपने ऊपर बोलना वो स्टार्ट कर देता है, ये लोग चांस नहीं दिया, नहीं तो कुछ पॉलिटिक्स किया। मगर हम प्लेयर है, खुद प्लेयर है, तो हम प्लेयर को, किसी को हम जो बेस्ट प्लेयर है उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। मगर क्या है, एक्सपेक्टेशन बहुत रहता है हर एक के पास। आजकल देख रहा हूँ, जस्ट 1 to 3 मंथ्स में बच्चा खेलता है, उसका मदर फादर ये सोचता है कि नेशनल प्लेयर बनना। एक फुटबॉल प्लेयर एक नेशनल खेलना है तो मिनिमम 4 to 5 years वो दिन रात मेहनत करने से वो प्लेयर बनेगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली प्लेयर तभी बनेगा। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि पेरेंट्स इमीडिएटली रिजल्ट मांग। फाल्गुना जी, जैसे हम अपने समय की बात करते हैं, तो जब हम बचपन में खेलना शुरू करते थे, थोड़ा माता पिता भी कई बार नाराज होते थे, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा ना सुविधाएं थी, और माता पिता हमेशा ही बोलते थे कि पढ़ाई करो, इसमें कुछ नहीं रखा है ये। लेकिन आज के टाइम के अंदर पेरेंट्स जो हैं बच्चे के लिए चाहते हैं कि हम कुछ करें, बच्चा हमारा खेले, सुविधाएं भी हुई है। डेफिनेटली मैं ये भी, आप जब भी दीपक सर ने बता रहा 100% ट्रू है। मेरे घर का ही मैं बताता हूँ। हम लोग 5 ब्रदर्स है। मेरा 5 ब्रदर्स में दोनों बड़े हैं, वो एक तो लॉयर पढ़ रहा था, जब भी इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरा मदर फादर फुटबॉल में खेलता है। नेचुरली जब भी फुटबॉल खेलता है दिन रात, थोड़ा पढ़ाई में वीक होता है। मेरा फादर उधर बहुत डांटता था, अरे तुम खेला क्या मिलेगा तुमको। मगर जब भी हमने अच्छा एक स्टैंडर्ड होने के बाद में जब इंडिया को रिप्रेजेंट किया, मैं बता रहा हूँ एज ए स्पोर्ट्समैन, जितना वैल्यू, अगर अच्छा पोजीशन में अगर आप अच्छा फुटबॉल खेलेगा तो मदर फादर का नाम बहुत रोशन होता है। क्योंकि मेरा मदर फादर इतना गाली देता था। जब भी मैं इंडिया खेलने के बाद में, हम एक गांव में रहते थे, जब भी मीडिया आ गया, पूरा आ गया, तो गांव पूरा, अरे ये बंदा क्या किया। तो रिजल्ट्स स्पोर्ट्समैन का बहुत लेट मालूम होता है, बहुत लेट मालूम। लेकिन जैसे अब हम हिमाचल में रहते हैं, तो पहाड़ी एरिया है, उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हैगा। लेकिन मैंने अभी कुछ रिसेंटली कोई 5-6 साल में मैंने देखा कि आपके राज्य के अंदर बहुत कुछ बदलाव हुआ है। प्रोफेशनल क्लब आए हैं वहाँ पे, और मेरे ख्याल से ग्राउंड की सुविधा भी वहाँ हुई है, जो कि पहले इतनी नहीं थी। तो आपके पास वहाँ पे आर्टिफिशियल ग्राउंड, ग्रास वाला ग्राउंड है? या मैं बताऊं, मैं एक्चुअली जब भी हमारा आंध्र प्रदेश रहता था, कंबाइंड स्टेट, आप लोग को पता करने के लिए बोल रहा हूँ, जब भी ओलंपिक्स खेलता था, हैदराबाद से 11 ओलंपियन था। जो इंडियन टीम का कोच था एस.ए. रहीम, वो 3 टाइम जो ओलंपिक्स खेला, उन्होंने, ये हमारा हैदराबाद का फुटबॉल का वो दिन बहुत था। मगर अभी भी फुटबॉल है, मगर क्या हुआ, हमारा बाइफर्केशन हुआ, स्टेट ने आंध्रा सेपरेट, तेलंगाना हो गया। मगर हम लकी है, हैदराबाद में हमारा ISL टीम है, आई लीग में खेल रहा है, और हमारा बंदे भी अच्छा है। और मेरा एक ही है, मेरा जो चेयरमैन है श्रीनिधि का, वो बड़ा आदमी है। आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, वो उसका ओन लैंड, और वो 3 ग्राउंड बनाया और स्टेडियम बनाया, वो श्रीनिधि का जो है। तो ऐसा फैशन जो है, वैसा आदमी अगर हर एक स्टेट में होता ना, तो फुटबॉल का कोई नहीं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो स्पोर्ट है, वो सेक्रेटरी के लिए भी एक मोटिवेशन हो जाता है, और सेक्रेटरी उससे बढ़ चढ़ के
क्विक रिएक्शन आपका मैं चाहता हूँ, आपकी पत्नी का आपके प्रति कितना सहयोग रहता है? या ये एक 100% ट्रू है, डेफिनेटली। क्योंकि बिना या वाइफ पत्नी का के तो आप इतने- कुछ नहीं कर नहीं कर सकते। मगर बहुत मैं लकी हूँ, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स में बहुत हम घर को छोड़ के दूर रहते। मैं आई एम लकी क्योंकि हम लोग का जॉइंट फैमिली था, तो मेरा वाइफ भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुआ। पहले थोड़ा दिक्कत था उनको, क्योंकि हर एक टाइम ये टूर में जाता है, तो नेचुरली है। मगर बोलते हैं ना, कोई मर्द का पीछे औरत ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो औरत जब भी हमको एनकरेज करने से हम इतना आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी। तो आज हम मिले हैं फाल्गुना जी से, और एक छोटी सी मुलाकात, बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है, जिससे, क्योंकि एक समुद्र है जिसे जितना भी निकाला जाए वो कम है, लेकिन जितना भी इन्होंने आज किया है उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ फाल्गुना जी का। उन्होंने हमें टाइम दिया। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे हमें नेक्स्ट वीडियो में। मैं बताना चाहता हूँ, दीपक भाई का थोड़ा लोग को पता नहीं है। दीपक भाई क्या करता है पता है? इवन एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ो, ग्राउंड में खुद प्रैक्टिस कराता, और उनका पत्नी है, धर्म पत्नी, वो भी उनके साथ रहती है। मैंने बहुत कुछ देखा, मेरा वाइफ को बोलते रहता हूँ, दीपक के वाइफ को देखो, वो प्रैक्टिस करते ग्राउंड में रहते हैं। इनका बड़ा फन है, ये हमको तारीफ कर रहा, मगर दीपक भाई के लिए मेरा हैंड्स अप है। और उनका जो पत्नी है, मेरा भाभी, वो भी बहुत फुटबॉल के पीछे है, और हिमाचल का फुटबॉल बहुत आगे बढ़ रहा है, और गर्ल्स का तो टीम और अच्छा रिजल्ट हो रहा है। और मेरा एक्सपेक्टेशन है एक दिन ऐसा होगा, हिमाचल का फुटबॉल बहुत आगे बढ़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी फाल्गुना जी इस मुलाकात के लिए। अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप इस वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी शख्सियत बहुत कम मिलती है देखने के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको एक नई पर्सनैलिटी से मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।